विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास 2 साल के कार्यकाल के बाद भी बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से भी झूठ बोल रही है। सरकार के पास केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ पूर्व सरकार द्वारा किए गए काम ही है जिसके बारे में वो बात कर सकती है। इसके बाद भी केंद्र सरकार के प्रति आभार का एक शब्द भी नहीं बोलता है, उल्टा सहयोग न देने के ही आरोप लगाए जाते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के बजट अभिभाषण में ऐसे दावे किए गए कि जिसे सुनकर वे चौंक गए हैं। सरकार कहती है कि प्रदेश में 59 स्वास्थ्य संस्थाओं को आदर्श चिकित्सा संस्थान बना दिए गए हैं और उनमें विशेषज्ञों की टीमों के साथ अत्याधुनिक MRI मशीनें भी लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं, मुझे तो अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई संस्थान नजर नहीं आया। हमारे बाकी भी विधायक हैं, सबका यही कहना है। स्वास्थ्य सेवा जिससे हर दिन आम आदमी को 2-4 होना पड़ता है, उसके बारे में भी इतना बड़ा झूठ सरकार द्वारा बोला जा रहा है। सरकार कह रही है कि उसने पूरी कर दी है, ये भी एक और बड़ा झूठ है। प्रदेश की मात्र 30,000 महिलाओं को मात्र एक बार सम्मान निधि दी गई, जबकि पात्र महिलाओं की संख्या 23 लाख से अधिक है। आज प्रदेश भर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 10 लाख से ज्यादा आवेदन धुआं और धूल फांक रहे हैं। स्वरोजगार के नाम पर मात्र सरकार 2.25 करोड़ रुपए इतने बड़े प्रदेश में खर्च कर पाई है। हर दिन कोई न कोई शिक्षा संस्थान समेत अन्य संस्थान बंद किए जा रहे हैं। एनजीओ कुछ अगर चलाती है, उनको अगर देना चाहें तो उनको 15% तक दे सकते हैं। हमने कभी भी सरकार की योजना के लिए मंदिर का पैसा नहीं मांगा। और यहाँ नोटिफिकेशन हुई है 2 स्कीमों के लिए, सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना के लिए। दोनों योजना मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जो बजटेड योजना है तो बजट कहाँ गया उसके लिए? जो बजट का प्रावधान किया था उसके लिए आप मंदिर और ट्रस्ट से पैसा क्यों मांग रहे हैं? एक तो बात यह है। और दूसरी बात, हमने 15% तक लिमिट किया था। ये तो जो लगभग 500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में जो पैसा पड़ा हुआ वो सारे का सारा लेना चाहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है इनकी ओर से कि मंदिर ट्रस्ट जो है 15% दें या 5% दें। ये सारे का सारा पैसा अधिकारियों को कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि वो पैसा जल्दी से जल्दी जमा कर दें। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मेरे पास वो कागज भी आ गया, ये फाइल यहाँ पर इसके नीचे दबी हुई है, तो मैं तो आपको बता देता। हणोगी मंदिर है, पिछले कई महीने से वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिली है उस ट्रस्ट के अंतर्गत, लेकिन 5 लाख रुपए अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके सुखाश्रय के लिए भेज दिए। कर्मचारी जो वहां पर लगे उनको सैलरी नहीं, लेकिन सुखाश्रय के लिए उससे से पैसे देते। और ये आपको बताऊं, ये एक तरह के मंदिर के पैसे पर, श्रद्धालुओं के पैसे पर, सनातन में आस्था रखने वाले लोगों की श्रद्धा के अनुसार जो दिया हुआ पैसे, उस पर डाका है एक तरह का, जो वर्तमान सरकार कर रही। एक तरफ सनातन का विरोध करते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि 97% हिंदू का प्रदेश में हिंदूवादी पार्टी को मैं हरा करके आया हूं, और दूसरी तरफ सनातन में श्रद्धा रखने वाले, आस्था रखने वाले लोगों का मंदिर के नाम पर जो है, मंदिर में जो चढ़ावा श्रद्धा से दिया गया है, उस पैसे को सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए मांगे। इसलिए नैतिक अधिकार उसमें इनका बनता नहीं है। और दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इस बात को लेकर के उप मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अभी तक नोटिफिकेशन स्टैंड करती है, वो विड्रॉ नहीं हुई है। इसलिए सच्चाई है। और गाय को हम सनातन से जुड़ा हुआ मानते हैं, गाय को हमारे सनातन के धर्म में बहुत बड़ी आस्था है, और गाय की सेवा के लिए अगर हमने 15% तक खर्च करने की अनुमति अगर हमने मंदिर ट्रस्ट को दी, तो मैं समझता हूँ कोई अपराध नहीं किया है। हमने सरकार की योजना के लिए पैसे नहीं मांगा। फीस लगाना, होम स्टे पर कमर्शियल कनेक्शन, पानी का, बिजली का, ये तय करना, इससे और भी ज्यादा जो हमारा टूरिज्म का सेक्टर जो है वो डूबता जा रहा है। आपका इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश छोड़ने के लिए बेवश हो गई। अगर उपलब्धियों का जिक्र करते तो आप इस बात का जिक्र करते कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री सेक्टर में आपने कितना कर काम किया, कितने नए उद्योग हिमाचल प्रदेश में आए। और आने की तो संभावना नहीं, लेकिन इतना भी बता देते कि इतने सारे इंडस्ट्री जो है हिमाचल छोड़ करके चले गई।
इसका भी जिक्र नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो है वो आज की तारीख में बिल्कुल अभी तक के इतिहास में निम्न स्तर पर जा चुका है। हिमकेयर की योजना बंद कर दी गई है। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको इलाज के लिए पैसा नहीं है। 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा हिमकेयर और आयुष्मान भारत का हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है और गरीब आदमियों का इलाज हिमकेयर और आयुष्मान भारत के अंतर्गत बंद ही लगभग हो गया है। सेंट्रल प्रोजेक्ट्स की अगर बात कहें, रेलवे की बात करें, रेलवे के चीफ जो चेयरमैन जो बोर्ड के हैं, वो रेलवे बोर्ड के, उन्हें चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि भाई आप अपना स्टेट शेयर अगर जमा नहीं करते तो हम पैसा देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। रेलवे का काम, हमको जो काम चला है वो बंद हो जाएगा। और अभी कह रहे हैं कि हम रेलवे में हम इतना पैसा दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी बात तथ्य पर इसमें नहीं है। और जो भी अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करवाया गया, मैंने फिर से कहा कि राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान है हमारा, लेकिन सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जो झूठा एक दस्तावेज जिसको हम कह सकते हैं सरकार ने प्रस्तुत किया है, वो सचमुच में प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2 साल का कार्यकाल बिना उपलब्धि के हिमाचल प्रदेश सरकार का बीत चुका है। उपलब्धि सिर्फ एक है कि सत्ता में बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे, सत्ता बची हुई है, इसके अलावा कोई उपलब्धि। और ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब वर्तमान सरकार का कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया है। कर्मचारी धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं, ये कहते थे कर्मचारी हितैषी हम। हिमाचल के विकास की बातें कहते थे, चारों तरफ हिमाचल का विकास रुका पड़ा हुआ, अवरुद्ध पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव लेने की बातें कह रहे थे, टैक्सेस के सिवाय और कोई इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में देखा नहीं प्रदेश ने। और ऐसी हालात में अभी तक के इतिहास का हिमाचल प्रदेश का ये 2 साल का कार्यकाल एक, मैं कह सकता हूं दुर्भाग्य से, एक ऐसा अध्याय है जिसको कोई भूल नहीं सकता है। जब सब कुछ तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, और सरकार की उपलब्धि के नाम पर कोई चीज अपने पास नहीं है, सिर्फ सत्ता उनके पास है, यही एकमात्र उपलब्धि है। इसके सिवाय और कुछ कहने के लिए अगर उपलब्धि नहीं हो पाती, आपसे काम नहीं हो पाता, तो कम से कम मुझे मुख्यमंत्री जी को यही कहना है कि आप झूठ बोलना बंद कर दो। गोबर की गारंटी, बिजली की गारंटी, उसके साथ दूध की गारंटी, कहते हैं दूध की गारंटी को भी कह रहे कि हमने पूरा कर। और जो कहा था कि हम नौजवानों के लिए, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के संदर्भ में बहुत ज्यादा कहा गया था कि एक कम कॉर्पोरेट फंड जो है, वो एक कॉर्पोरेट फंड जो है हम तय करेंगे, उसके तहत जो है वो स्वरोजगार के माध्यम हम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को देंगे। लेकिन बताएं तो सही, कितने नौजवानों को आपने स्वरोजगार के माध्यम से जो है वो पैसा दिया? ना के बराबर। और इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आप जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने नशे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। अब जब दबाव सरकार के ऊपर विपक्ष की ओर से लगातार बढ़ा है, लगातार इस बात के लिए कहा जा रहा है कि खुलेआम हर रोज ओवरडोज के कारण कहीं ना कहीं नौजवान की मृत्यु हो रही है, फिर कुछ जगह कार्रवाई करने की बातें कह रहे हैं।
लेकिन सही मायने में जो बड़े लोग इसके में शामिल हैं उन पर कार्रवाई करने की शुरुआत कब होगी? आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की आपके सामने है, जिसको लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बजट सत्र है, बजट जब पेश होगा तो उस वक्त हम विस्तार से बात कहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि टैक्स बहुत सारे लगाने के बावजूद भी हिमाचल पूरी तरह से आर्थिक रूप से जो पटरी से उतर चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया है। ये श्रेय भी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम पर है। और जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है उसमें सारी चीजों का जिक्र होना चाहिए। उनको ये भी कहना चाहिए था कि हमारे ऊपर इतनी देनदारियां हैं, इतनी देनदारी के साथ इतनी हमने अदा की, इतना हमने लोन लिया। आज हिमाचल प्रदेश में लोन हर व्यक्ति के ऊपर कितना है, प्रदेश के ऊपर कितना है, इसकी जानकारी देते तो उचित रहता। वो दिया नहीं, वो छुपाने की कोशिश की जाए। 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश अभी तक ले चुका है। और हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है, एक असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि ओल्ड एज पेंशन पिछले 6 महीने से, वृद्धा पेंशन जो है वो उन बुजुर्गों को प्राप्त नहीं हो पाई है, पिछले 6 महीने से नहीं मिल पाई। आज सहारा योजना का जिक्र कर रहे थे। सहारा योजना लगभग हिमाचल प्रदेश में बंद पड़ी है। जो लोग, जो गरीब लोग, जो ऐसे बेबस लोग, जो मैं कहूंगा जो उस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, उनके खाते में पिछले लगभग 1 साल से कोई पैसा ही नहीं गया है। लेकिन उसके बावजूद कह रहे कि हम सहारा योजना के अंतर्गत 3-3 हजार रुपए खाते में डाल रहे। चाहे वो बागवानी का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा कृषि का क्षेत्र है, और चाहे हमारे रोजगार का क्षेत्र है। मैं कह रहा हूं कि हर क्षेत्र में वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल रही है काम करने की। कि जितनी भी बातें वहां पर कही गई, जो उपलब्धियों के नाम पर उन्होंने गिनवाने की कोशिश की महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से इस अभिभाषण में, उनमें योजनाएं वो थी जिन योजनाओं का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, जिनका बजट प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अगर वो पूरी हो करके तैयार हुई और उसके बाद वो समर्पित की गई, वो भी उन्होंने अपनी उपलब्धि में ही गिना है। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में ऐसी योजना नहीं है जिस योजना को इन्होंने कहा कि हमने शुरू किया है और उसको हमने पूरा किया है। और हैरानी की बात तो यह है कि आप देखेंगे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इन्होंने एक पैरा 84 है, जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कही थी। और उस काम को उन्होंने बताया है कि वो काम हमने जो है वो पूरा कर लिया है। हम सभी 68 विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कौन है और उसमें क्या सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई। और यहाँ इन्होंने सारी रेडियोलॉजी की, MRI की, मेडिकल स्टाफ की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, बोलते हैं हमने। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता है। दो वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा दौर देखा है, त्रासदी तो एक दौर था जो मनुष्य के हाथ में नहीं था, लेकिन एक त्रासदी ऐसी देखी है 2 वर्ष के कार्यकाल में जो मनुष्य के हाथों से हुई है, यानी कि वर्तमान सरकार के हाथों से हुई है, वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों से हुई है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में एक अनार्की का एक वातावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश आज अपने आंखों के सामने देख रहा है।
1865 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटीय संस्थान जो है बंद कर दिए। अभी भी आर्थिक संकट का रोना रोते रोते कह रहे हैं कि कुछ और संस्थान बंद होंगे। अभी कहा जा रहा है कि शायद 21, 22, 25 कितने भी कॉलेज हैं, वो कॉलेज भी बंद होने के लिए एक सूची बना करके तैयार कर दी है। आज उपलब्धियों के बारे में जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिक्र करने लायक कोई एक बात इसमें नहीं है। 6 गारंटियां पूरी करने की बात कही है। 10 गारंटी दी थी, 6 गारंटियां पूरी कर दी। क्या ये पूरा प्रदेश जानता नहीं है कि कौन सी 6 गारंटी हैं, जिन गारंटियों का जिक्र करें मुख्यमंत्री जी जो आपने पूरी कर दी? ओपीएस आधी अधूरी लटकी हुई है। उसके बाद महिला सम्मान की दृष्टि से महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए देने की बात कही थी, लोकसभा के चुनाव से पहले आपने कुछ जगह थोड़ा सा अंश उसमें कुछ महिलाओं को दिया। उसके बाद आज तक उसकी किस्त नहीं, 1 साल होने जा रहा है। देखिए, महामहिम राज्यपाल के प्रति हमारा पूरा सम्मान है और आमतौर पर राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है। और अब की बार जो हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण का सारा 1.5 घंटे का जो उनका जो संदेश था, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की ओर से बना करके उनको मसौदा दिया गया था, उस पर वो बोले। और मैंने पहली बार इस बात को देखा कि सरकार की उपलब्धियां जब थी ही नहीं, उपलब्धियों के नाम पर कुछ था ही नहीं, ऐसी सूरत में सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री, किसी में कोई उत्साह नहीं देखा गया। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रति मैंने पहले भी कहा कि हमारा सम्मान है। अगर सरकार की उपलब्धियों में सच्चाई होती तो मुझे लगता है कि शायद कम से कम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान एक बार नहीं, उपलब्धियों पर कई बार ताली बज सकती थी, मेज थपथपाए जाते। लेकिन ये अब की बार का राज्यपाल जी का अभिभाषण 1.5 घंटे का पूर्ण हो गया। अधिकांश कांग्रेस पार्टी के मंत्री और विधायक हमने गहरी निद्रा में देखे, सोए हुए थे। और यहां तक के ऑफिसर गैलरी में भी ये मंजर देखने को मिला है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सीधा है कि उपलब्धियों के नाम पर जो भाषण महामहिम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से वहां दिलवाया जा रहा था, उसमें सच्चाई कहीं नहीं है, दूर दूर तक। और इन्हीं बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता भी उठ करके सुस्ताने लगे। और उसके साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उपलब्धि अगर होती तो शायद मुझे लगता है कि तालियां भी बजते, मेज भी थपथपाए जाते और उत्सुकता के साथ लोग सब सुनते भी, जो विधायक थे, मंत्री थे। अब इन सारी चीजों को लेकर के मैं कितना बोलूं? मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलने की आदत है और झूठ बोल करके पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने इस प्रकार से गुजारा है। और अब तीसरे वर्ष हम सोच रहे थे कि कुछ होगा, कुछ तो ठीक बोलेंगे।